औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम students. Today we are going to answer the short questions of chapter number 1, chapter number 9, chemical equilibrium of class 10th. तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हैं और उनके आंसर आपको इसी बुक के पीछे चैप्टर के कंटेंट में मिल जाएंगे और मैं आपको इस चैप्टर के सारे कंटेंट्स पिछली कई वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आपको मैं बता दूंगी कि कौन सा कंटेंट है, इसके आंसर में आपने क्या लिखना है। आप उनको एक्सप्लेन मैं पहले ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो उन वीडियोज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको समझना है तो आप उन वीडियोज़ को एक दफ़ा देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट और एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम विद 2 एग्जांपल्स। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको इसी तरीके से पीछे आपकी इस बुक में दिया हुआ है। आपको केमिकल इक्विलिब्रियम वाले कंटेंट में जाएंगे, देखें डेफिनेशन पहले आपने लिखनी है। दो चीज़ें यहाँ पे पूछी हुई हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और 2 एग्जांपल्स। ये केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये ब्लू कलर में ये सारी इसकी दी हुई है। एंड देन देयर आर द 2 एग्जांपल्स। द एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आर, तो ये 2 एग्जांपल्स हैं, तो इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में कि केमिकल इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम हो चुका है। तो इसके लिए भी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आए इस कंटेंट में 9.1.1 में, तो यहाँ पर है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो ये आपने ये 7 एग्जांपल दे के तो यहाँ तक इसका आंसर जो है ये सारा आपको दिया हुआ है कि जब ए और बी रिएक्टेंट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट है तो कैसे जो है इनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर द डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। तो आपने इसके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं कि इसके फॉरवर्ड रिएक्शन के और रिवर्स रिएक्शन के। तो इनका क्या लिखना है, आपने कंपैरिजन लिखना है। तो आपको ये सारा तैयार इसका आंसर ये वाला यही टॉपिक है, कंपैरिजन। ये दिया हुआ है, टेबल बना हुआ है, तो आपने ये ऊपर लिखा भी है द कंपैरिजन ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इसका आंसर आपने ये वाला लिखना है। बहुत ईजी है, या आप यहाँ से लिख लेंगे। Then the next question is, what information are required to predict the direction of chemical reaction? Chemical reaction के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट आप करने के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये भी डायरेक्शन वाला जो कंटेंट है यहाँ पर टॉपिक है उसमें चले जाएं आप, जो एप्लीकेशंस में ये वाला डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो ये पूरा आपने लिखना है। ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट इसका आंसर आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज relate the active mass with rate of chemical रिएक्शन। आपने इनकी रिलेशन बताना है किसका, एक्टिव मास का और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। तो यहाँ पर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसको कहते हैं कि इनकी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का आपने स्टेटमेंट पूरी लिखनी है, दैट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेज। तो ये वाला पूरा रिलेशनशिप सिर्फ आपने लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये न्यूमेरिकल है, इसको आपने सॉल्व करना है। एट इक्विलिब्रियम अ मिक्सचर ऑफ N2 in नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया गैसेज एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज डिटरमाइंड टू कंसिस्ट ऑफ 0.0602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2 and 0.420 mole per decimeter cube of H2 and 0.113 mole per decimeter cube of NH3. What is the equilibrium constant for the reaction at this temperature? नीचे आपको इस रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन इसमें क्या क्या है। ये देखें, इस रिएक्शन के लिए बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस है तो आपने कर लेने हैं। अब हमें क्या चाहिए होता है इसके लिए, ये देखिए हमारे पास इक्वेशन भी आ गया, गिवन डेटा मैंने सारा लिख लिया है। अब हम इसके लिए केसी का फार्मूला लिखेंगे। क्या है केसी, यानी हमने इसको केसी इसका फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले प्रोडक्ट लिखते हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या है, NH3 है, और इसके फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और फिर इसके कोएफिशिएंट को इसकी पावर लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमने प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट लिखने हैं। तो पहला रिएक्टेंट है N2, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है। दूसरा रिएक्टेंट है H2 और
इसका कोएफिशिएंट 3 है तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। अब हमने इसके वैल्यूज़ जो है पुट कर देनी है। इसमें NH3 की क्या वैल्यू है ये देखें, ये है 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। या हम अगर पर ये ना डालें तो हम डॉट डाल के तो यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, ये डॉट डाल दें या -3 आ जाएगा। अब इसका क्या है स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब N2 की लिखें, N2 की क्या है 0.602 मोल पॉइंट डेसीमीटर -3। अब H2 की लिखें, H2 की क्या है 0.420 मोल डेसीमीटर -3। अब सॉल्व करना है तो सॉल्व करें। पहले हम इसकी इजी करने के लिए हम इसकी यूनिट्स को अलग से सॉल्व कर लेते हैं और इसके जो डिजिट्स हैं उनको हम अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या 0.113 इसका स्क्वायर है, उसके बाद मोल, इसकी यूनिट लिख लेते हैं मोल डेसीमीटर -क्यूब इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, नहीं इसका स्क्वायर और इसका क्यूब भी है इसलिए हम इसको अभी नहीं मल्टीप्लाई करते। आप ये इसको अलग लिख लें 0.602 और यहाँ पर ये इसका कर लें 0.420 इसका जो है क्यूब है। और फिर आप इनकी जो कर लें, एक ये है और 3 ये वाली हैं। आप ये देखें इसकी जो पावर है वो 3 है और इसकी पावर 1 है, तो 3 और 1 हम टोटल इकट्ठा करके लिख लेते हैं मोल डेसीमीटर -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 का क्या आ जाता है 9, 3 3 आर 9। और यहाँ पर क्या है डेसीमीटर का, बल्कि आप जो है टोटल इसका पहले कर लें, ये -3 के यहाँ की पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो ये हमारे पास इसकी पावर कितनी आ जाएगी टोटल 4 मोल। ये जो यूनिट्स हैं इनकी यहाँ पर ये देखें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो टोटल यूनिट्स की पावर क्या आ गई 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.012769 डिवाइडेड बाय, आप इसको क्यूब लेके फिर आपको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये सारा जो भी इसका आंसर आएगा, पहले हम इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.602 और पहले इसका क्यूब ले लें। जब हमने इसका 0.420 का क्यूब लिया तो ये हमारे पास आ गया 0.074088। अच्छा, अब हम इसकी जो है वो लिख लेते हैं आगे यूनिट्स, हम सारे इसको इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि जो एक जैसे होते हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। ये आ गया मोल डेसीमीटर -3, ऊपर इसकी पावर 2 है और नीचे 4 है, तो 2 नीचे वाली ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 2 -4 आ जाएगा। अच्छा जी, जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 0.286 और आगे यूनिट में कितना आ गया मोल डेसीमीटर -क्यूब, यूनिट की पावर यहाँ पर कितनी आ गई 2 में से 4 माइनस किए तो क्या आ गया -2। अब आप इसको सॉल्व कर लें, पावर को भी 0.286 और यहाँ पर ये दोनों के साथ पावर है तो मोल की लिख लें, मोल -2 आ जाएगा और डेसीमीटर -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 6। तो आपके पास इसकी क्या पावर आ जाएगी, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी मोल -2 डेसीमीटर 6। तो ये हमारे पास केसी की वैल्यू आ जाती है।